देखिए दोस्तों, अब जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेलने वाली है। बहुत चालाकी से यह घटना कोहराम मचाने वाला है। अचानक से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, एक बार भी आपने कल्पना नहीं किया होगा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि अब जितना जल्दी हो सके मेरा बात को मजाक ना समझो और यह वीडियो को देखो, क्योंकि अब जीवन दांव पर लगने वाला है। और अगर इज्जत प्यारी है तो अपनी इज्जत को बचा लो दोस्तों। ऐसी गलतियों का कलंक माथे पर लगेगा जिनके चलते अब शक्ल दिखाना भारी पड़ जाएगा। और यह दुनिया अब काफी इज्जत पर मुंह खोल के हंसने वाला है, जिन्हें देखकर आपको तो एकदम से झटका ही लग जाएगा। एक प्रकार से कहे तो यह जिंदगी से सबको आशा टूट जाएगा, क्योंकि अब मामला ही कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों, मानो या ना मानो, पर यह खबर आप सभी के लिए भी इंटरेस्ट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जितना खुश होना है खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसा वक्त बहुत इंतजार करने के बाद मिलता है। यूं मान लीजिएगा कि शनिदेव जी वह फल आपके लिए लेकर आए हैं, जो फल की अभिलाषा आपको नहीं था। अब आपके मन में बस यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी भयानक घटना से हमें खुशी क्या मिलेगा। तो आज मैं आपको बता ही देता हूं कि दोस्तों, तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर यह पूरी दुनिया उंगली करने वाला है। उन्हें अब आपका भी गुलामी करना पड़ेगा, और जो जो आपके साथ उसने करतूत किया था, तो वह करतूत ने उसे बहुत ही भयंकर सजा दिया है। सीधी बात कही जाए तो उनके माथे पर अब यही इज्जत का कलंक लगने वाला है, और वह अब दोस्तों आपके सामने भी मुंह दिखा नहीं पाएंगे। उनकी हालत बर्बाद से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाहे किसी भी परेशानी से बच जाओ, पर हमारे शनिदेव जी के न्याय से कभी बच नहीं पाओगे। उनके नजरों के सामने जो गलत होता है तो वह फैसला भी गलत ही करता है। वह कभी किसी के साथ दो भेद नहीं किया है। आपने भी देखा होगा कि दोस्तों, आज कल के इंसान अपनी इंसानियत से बंटवारा करने लगा है, और वह बंटवारा चाहे धन को लेकर हो या इज्जत को लेकर। यहां हर कोई व्यवहार से ज्यादा पैसों को पसंद करते हैं। वैसे तो ये बात आप लोगों को भी मालूम होगा, और ऐसी स्थिति आपके साथ भी जरूर आया होगा। पर हमारे शनिदेव जी कुछ अलग ही मिजाज के हैं। वह अपने भक्तों की सबसे पहले तो गुणवत्ता को देखते हैं और कर्म को देखते हैं। अगर यह दोनों किसी के कुंडली में अच्छा होता है तो फिर वह भक्त का किस्मत ही चमक जाता है। और बहुत जल्द दोस्तों ऐसा अवसर भी आपको मिलने वाला है, और आप भी अपने नसीब एवं किस्मत को अपने हाथों से चमका एलने वाले हो। पर आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो दुश्मन आपके घर में झंझट करना चाहता है, पर अब उन्हीं के घर में झंझट होने वाला है, और उनकी तो अब वॉट ही लग जाएगी। ये सब खेल को देखकर आप यही कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारे वर्षों की पुकार ही सुन लिया। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर लोग पीछे तभी रह जाते हैं जब उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है। जब उनके पीछे दुश्मन लग जाता है तब वह प्रयास तो करते हैं पर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और बहुत ऐसे जातक भी इस वक्त मौजूद है जिन्हें दुश्मनों ने तंग तंग करके रख दिया है, और दुश्मन के कारण आपका सारा खुशियां फीका पड़ गया है। और आपकी यह इच्छा था कि भगवान उन्हें ठिकाने लगा दे, और शनि देव जी ने वह इच्छा को बहुत जल्द सुन भी लिया और उन्हें ठिकाने भी लगाने वाला है। पर आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक तो दिक्कत है, और वह दिक्कत आपके लिए ही बनकर आया है। देखिए, ध्यान आप इतना ही रखिएगा कि चाहे कोई आपको किसी चीज का लालच दे या फिर आपको किसी चीज के लिए कमजोरी बना दे, पर उन चीजों पर आप अपने ध्यान को भड़कने ना दीजिएगा, वरना यह घटना पूरी तरह से बदल सकता है, और इनका आने वाला समस्याएं आपके ऊपर भी पड़ सकता है, जिनके चलते पापी लोग तो बच जाएंगे, पर आप उनके फिराक में फंस जाओगे। क्योंकि यह जमाना बहुत बड़ा है, और यहां कभी भी किसी का इरादा बदल सकता है। इसलिए अब आप लोग बाकी लालची लोगों से दूर हो जाइए। जो इंसान हमेशा से ही गलती कर रहा है तो उन्हें गलती करने दीजिए, क्योंकि अब अपने आप ही कुछ ही घंटे में भी शनिदेव जी के परिणाम को सहेंगे और उनका पूरा अक्ल ही घूम जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, मन को शांत रखकर और यह वीडियो को सबसे छुपाकर, और घर का कमरा अगर खाली हो तो एक जगह बैठकर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि इनकी एक एक बातें सिर्फ आपके लिए ही बनी है, तो किसी के कानों तक जाने ना दे। और हम एवं हमारे पूरे टीम ने आपके लिए बहुत खुशखबरियां भी लाए हैं। जो गुड न्यूज़ मिलना अभी बाकी है, और इन्हें पाने के लिए आप लोगों को हमारा बात मानना ही होगा। सबसे पहले तो चलिए
जो अपनी मां से सच्चे प्यार करते हैं, तो वह इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और जो जातक ने कर दिया है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान, भाग्य के देवता, जय मां भवानी जी का जय जयकारा अपने मन मुताबिक लगा दीजिएगा। इनसे आपका बिगड़ी बनेगा। उन जातकों से मेरा अनुरोध है जिसने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के और पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ बड़ी सच्चाई से। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी बड़ी कठिन है, या फिर देखा जाए तो बड़ी हसीन है। क्योंकि जिंदगी में जब हमारे लिए कोई मुसीबत आती है तो हमें बड़ी कठिन लगने लगते हैं। वही जब हमारे जीवन में कोई खुशियां आता है, कोई सुख होता है, तो हमें अपनी जिंदगी से बड़ी प्यारी लगने लगते हैं और हमारी जिंदगी बड़ी हसीन हो जाता है। लेकिन यह भी आप सभी को बता दे कि जीवन में बुरा समय भी आना एक बार चाहिए। तभी तो आपको अपने जीवन में अपनों और प्रयोग का फर्क पता होगा। जीवन में कौन तुम्हारा साथ रहेगा, कौन तुम्हारा साथ छोड़कर जाएगा, ये तुम्हारे बुरे वक्त ही तुम्हें दिखाएगा। मित्रों, जीवन में जब मुसीबत आएगी तो इस वक्त तो आप लोगों की पहचान भी कर पाओगे। क्योंकि अच्छे वक्त में सब अपने हो जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो सपने होते हैं वह तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, जीवन की यही सच्चाई है। और आप भी अपने जीवन में अक्सर देखा करते होंगे कि यह घटना हमेशा होता है। मित्र, वह कहते हैं ना कि जो इंसान तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ रहेगा, तो उनसे बड़ा मित्र और अपना कोई नहीं है। चाहे वह मित्र हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, या फिर जीवन के वह अन्य कोई भी व्यक्ति हो जिसे तुम्हारा दुख में हाथ थामा है। मित्रों, वह तुम्हारा साथ हमेशा देगा। और जो इंसान तुम्हारा सुख के समय को देखकर अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं, तो समझ जाना क्यों इंसान कभी भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा सकता है। मित्रों, सैकड़ों हजारों में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो तुम्हारे हमेशा साथ रहे। आप कई ऐसे जीवन में सगे संबंधी भी देखे होंगे, कई ऐसे जीवन में दोस्त मित्र यार भी देखे होंगे कि आपका जब बुरा वक्त होगा तो आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें में से कुछ ऐसा भी अपना लोग होता है जो हमारे दुख में हमारा साथ देता है, और ऐसे इंसान बड़े भाग्य वाले इंसानों को ही मिलता है। जी हां दोस्तों, और बता दे कि आज आप सभी को अपने लोगों के सहयोग से जीवन में बहुत बड़े बड़े फायदे आपको होने वाले हैं। आज आपका वही अपना मित्र, दोस्त, यार, सगे संबंधी आपको अपने जीवन में किसी बड़े लाभ का मौका देने वाला है। आज आपको किसी अपनों के सहयोग से आप जीवन में काफी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और बता दे कि जीवन में जो इंसान तुम्हारा हमेशा साथ दिया है मित्रों, उनके साथ कभी भी आप धोखे नहीं करना। जो इंसान तुम्हारा साथ दिया उसे आप जीवन भर कभी नहीं भूलना। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि तुम्हें जिसने मदद किया है उनका मदद हमेशा करना, उनके हमदर्द में हमेशा आप शामिल होना। इसलिए जीवन में यह बात जानना आप सभी को बहुत जरूरी है, और यह बात आपको अपने जीवन में ध्यान हमेशा रखता है। मित्रों, समय और जीवन बदलने में कभी किसी का देर नहीं लगता है। कब किसकी जिंदगी किसी वक्त बदल जाए, यह सिर्फ उसे ऊपर वाले परमात्मा के हाथों में है। कब किन किन जिंदगी में कौन सी खुशियां आ जाए, मित्रों, ये भगवान के हाथों में है। और बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जीवन में एक साथ 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और जिसमें आप अपनी जिंदगी की खुशियों को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। मित्र, बता दें कि जिंदगी में आज तक जो परिवर्तन कभी नहीं हुआ था, आज भगवान श्री शनिदेव की कृपा से होने वाला है। बता दे कि शनिदेव जी ने आज कर्मों का भेद खोल जा रहा है। जिसमें जीवन में अच्छा कर्म किया है, उन्हें आज अपने अच्छे कर्मों का फल तो मिलकर ही रहेंगे। लेकिन वही मित्रों, जिसने अपने जीवन काल में बुरा कर्म किया है, पाप किया है, तो उन्हें भी अपने बुरे कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। क्योंकि आज बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब होने वाला है। आज अच्छे कर्म को अपने जीवन में अच्छा फल मिलेगा और अच्छा जीवन भी मिलने वाला है। वही बुरे कर्म करने वाले इंसानों को आज आपने जिंदगी में अपनी मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज उनके पापों का सजा उन्हें मिलेगा, और जो वह खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बता दे कि इस जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि आप जिस तरह से दूसरों के साथ करोगे मित्रों, एक वक्त तुम्हारे साथ उनसे कई गुना अधिक होगा।
आज तुम दुख दोगे तो तुम्हें कल सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख ही मिलेगा। आज अगर तुम दूसरों को सुख दोगे, खुशियां दोगे, तो यह बात हमेशा याद रखना कि कल तुम्हें जीवन में अपनी खुशियों के बदले तुम्हें खुशियां ही मिलेगा। इसलिए जीवन में आज सबकी पोल खोलने जा रही हैं। गुनाह करने वालों को माफ नहीं करता है, उन्हें अपने गुनाह का सजा भोगने ही पड़ता है, चाहे थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो। लेकिन मित्रों, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आज जीवन में दर्द तो उन्हें मिलने वाला है जो दूसरों को दर्द के आंसू रुलाते हैं और जो दूसरों की जिंदगी को हमेशा बुरी नजर से देखते हैं। आज भगवान श्री शनिदेव की कृपा से कहा जाए तो तुम्हारे जीवन के शत्रुओं का नाश हो ही जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में अपने अच्छे कर्मों का फल मिल ही जाएगा। मित्रों, आज अपनी जिंदगी की खुशियों को आप लोग बड़ी नजदीक से देखने वाले हो, क्योंकि आपको आपकी जिंदगी ने अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए बहुत सताया है। जीवन में आपको बहुत दुख भी दिया है, लेकिन अब आपके जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा से आज तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें मिलती हुई नजर आ रही है। यह 24 घंटे का समय। मित्रों, इस जीवन के लिए इस कलयुग का सबसे बेहतरीन दिन आपके लिए होगा। मित्रों, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए अपने जीवन में न जाने कितनी कड़ी से कड़ी प्रयास किया था और न जाने अपने जीवन में कितने सारे संघर्ष किए थे। आज तुम्हें अपने संघर्ष का पूरा अच्छा परिणाम मिलने वाला है, जो तुम्हारे लिए इस जीवन का सबसे बेहतरीन तोहफा होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब जिंदगी में आपको बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक समय था जहां आपने बहुत रोया है, लेकिन वही समय अब बदलने जा रहा है। मित्रों, इस जीवन में आपको आज तक जो कुछ नहीं दिया था, आप लोगों को आने वाले इन 24 घंटे के भीतर वह देने वाला है। आप अपने इस जीवन से जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, तो आज आपकी उम्मीद की एक नई किरण जगाने जा रही है। आज आपका उम्मीद और आपकी आशा पूरी होने वाली है, क्योंकि एक समय आप अपने जीवन में अपनी उम्मीद और आशा को पूरी तरह से टूटे हुए देखे थे, लेकिन अब भगवान शनिदेव जी आपकी आशा को अब पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं ना कि जीवन में भगवान भी अजब गजब की परीक्षा लेता है। वह कब किसकी परीक्षा किस वक्त ले ले या किसी को एहसास भी नहीं होता है, और बता दे कि अपने जीवन में अपनी परीक्षा में सफल हुए हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो एक समय आपका उम्मीद टूट गया था, जो आशा भरोसा आपको नहीं था, आप ऐसा लगता था कि अब जीवन में मेरा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आपने अपने जीवन में यह हमेशा सोचा था कि भले आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलेगा। अपने अपने आप को इस कदर बनाया था कि मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, और इसी आज के कारण अपने जीवन में अपनी कोशिश को जारी रखा। आप अपनी कोशिश को कभी भी छुटने नहीं दिया, अपने जीवन में लगातार कोशिश करते रहे, और उसी का तो परिणाम आप सभी को आज भगवान श्री शनिदेव जी आपको देने वाला है। मित्र, भले आपके जीवन में आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कभी प्रयास करने में कमी नहीं किया था। वह जी प्रयास का फल आप सभी को आज भगवान श्री शनिदेव जी देने वाला है, और आप शनिदेव के नजरों में आज आ चुके हैं। आज शनिदेव का 7.5 का प्रकोप आपके जीवन से दूर होगा। शनिदेव की ढैया और आपके ऊपर महिमा अब बरसाने वाली है। बता दे कि शनिदेव की महिमा जिन भी भक्तों के ऊपर एक बार बरस जाती है, मित्रों, उस भक्ति का कल्याण ही हो जाता है, मानो तो उनका जीवन रूपी खुशियों से भर जाता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर ऐसा ही कुछ आपके जीवन में आपकी किस्मत में होने वाला है। अब किस्मत का बहुत बड़ा उलट फेर होने वाला है। किस्मत को लेकर जितना रोया था मित्रों, उतना अब आपके जीवन में खुशियां भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब तुम ही अपने जीवन में अब से हर एक कामों में सफलता भी मिलेगा। तुम्हारा हर एक काम पूरा होगा, चाहे वह कोई भी क्षेत्र में हो, करियर में हो, बिजनेस व्यापार में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, घर गृहस्थी के क्षेत्र में हो, कानूनी मामले के क्षेत्र में, या फिर सरकारी से जुड़ा कोई भी काम हो जिन्हें आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज से हर एक काम आपका बहुत आसानी से पूरा होते हुए नजर आएंगे। जो कामों में आपको रुकावटें आती थीं, जो कामों में आपको परेशानियां होती थीं, बहुत सारा तकलीफ से आपको गुजरना पड़ता था, तो अब से आपकी जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मित्रों,
आपसे आपको अपनी जिंदगी में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा मित्रों। आपसे आपका काम चुटकियों में बंटे हुए नजर आएंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आज मानो तो आपकी जिंदगी एकदम से पलट ही गया है। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन में अचानक से ऐसा परिवर्तन और बदलाव भी हो सकता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि शनिदेव की महिमा भी बड़ी निराली होती है। शनिदेव जी कब किसकी जिंदगी में कौन सा चमत्कार कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और आज चमत्कार का समय आपके लिए होगा। वही दोस्तों, आप अपने जीवन में अपनी हर एक कामयाबी को बड़ी आसानी के साथ पूरे करते हुए नजर आओगे, क्योंकि इसके लिए आपने जितना रोया है, जितना परेशान हुआ है, आपने जितना जीवन में संघर्ष करी है, तो आज वह चीज तुम्हारे पास उतना ही आसानी से आते हुए नजर आएगा। मित्र, आज अपने जीवन में आप हर फैसले को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो फैसला लेंगे वह तुम्हारा हक में होगा, तुम्हारे लिए फायदेमंद ही होगा। आज मित्रों, आपका निर्णय आपके लिए उचित रहेगा, लेकिन यह भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि निर्णय कभी भी इंसान को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जहां किसी को अगर समझ नहीं आए तो वहां किसी का सहयोग लेने, किसी के साथ 2 बात की सलाह जरूर ले, ताकि दोस्तों आपके लिए अच्छा रहे। लेकिन कभी कभी निर्णय भी हमारे लिए गलत साबित होता है, लेकिन आज आपको इससे बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि समय आपके पास मिलेगा। बस हर चीज को थोड़ा समझदारी से करना आपके लिए उचित रहेगा। जीवन में जल्दबाजी कभी नहीं करना, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। वही आज उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेंगे, जिससे आप काफी लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज आप लोगों को चापलूसों से सावधान रहे। जो इंसान चापलूसी करता है, एक दूसरे के बाद इधर से उधर चलता है, तो ऐसे इंसान से आज आपको थोड़ा सावधान भी रहना बहुत जरूरी है। व्यापार व्यवसाय में सोच समझकर कोई फैसला लेना नहीं, तो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान दें। अगर सोच कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपको फायदा ही मिलेगा। आज लोगों की बात पर कोई काम नहीं करना, नहीं तो आप आगे चलकर पछताओगे। जी हां दोस्तों, वही घर में आज शुभ कार्य होने के काफी संभावनाएं भी बना रहे हैं। परिवार में सुख शांति बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जब परिवार में कोई मांगलिक शुभ कार्य होता है तो परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर परिवार में जो किसी भी नकारात्मक चीजों का प्रभाव होता है, तो वह दूर होने लगते हैं और परिवार में सुख शांति वैभव और एक दूसरे के बीच में प्रेम भाव काफी देखने को मिलते हैं और परिवार की स्थिति अभी बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। और ऐसा ही कुछ अब आपके जीवन में भी देखने को मिलेगा। आज आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और शांति का एक आराम लेते हुए दिखाई देंगे। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास। शशि आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्यदेव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, वो को हिम्मत वाली स्त्री देखने पर श्री भले ही कमजोर दिखे, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से खुद को अपने परिवार को बचा सकती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को एक पिता की तरह संरक्षक करती है और ये पुरुषों को भांता है। यह एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर पुरुष में न भी हो तो घर की स्त्री हालात का सामना डटकर करेगी। समझदारी बुद्धिमानी एक बात है और समझदारी दूसरी एक समझदार। श्री कभी अपने साथी को मुश्किल में नहीं डालती है और हमेशा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी स्त्री को पुरुष पसंद करते हैं और जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। भावुकता, भावुक होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और इसे स्त्रियों को कमजोरी भी बताया जाता है, लेकिन एक धावक स्त्री ही सही फैसले ले सकती है। ऐसी स्त्री स्वार्थी नहीं होती और पूरे परिवार के बारे में सोचती है, इसलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने में पीछे नहीं हटे। तो दिशा में की नीति अच्छी लगी हो
तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ती जान लेते हैं। का कुंभ राशिफल आज परिवार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अपनी मां से आज कोई खास बात करेंगे जिससे दिल में शांति का एहसास को का काम को लेकर किए गए प्रयास सफल साबित होंगे और आपको अपने कार्यालय के काम को कहीं जाने का ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़े और जीवन साथी आपके काम में आपको मदद भी देगा। जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के प्यार में रंगे नजर आएंगे और काफी रोमांटिक फील करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके सीने में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने या तैयार रहें। पेंटिंग में पड़े काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन साथी को लेकर कहीं डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपका जीवन साथी गुस्सा लगता है तो उसे खुश करने के लिए नए कपड़े उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव हो सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर ले लें। आज का दिन परिवार वालों के नाम आप करेंगे, अच्छा खाएंगे और खूब आराम करेंगे। इसी के साथ यदि कोई मकान खरीदने की योजना है तो आप उसके बारे में आगे बाद बड़े ही जीवन साथी की समझदारी आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगी और परिवार के मामलों का अच्छा खासा हस्तक्षेप होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्यार के में काफी खुश नजर आएंगे और आज के दिन गुण के साथ एंजॉय करने में बिताना पसंद करेंगे। आज खाली समय में रखा होगा। वहीं इंसान भगवान के मन मंदिर में बसा रहता है और उनके साथ भगवान हमेशा देता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो मजाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के माध्यम से बनाई गई है और यह बहुत ही खास है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा भी मिस न करें, क्योंकि यदि आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को ऐसी बदलेगी जो आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगे। सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं कर लाकर आपको देगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी है। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता ही बातों को एक एक करके नोट कर लेना है। अभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, मंदिर में देवी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है। लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है।
पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्यदेव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए
आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं, अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं, इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है
कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेह थी क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब एक ही है, बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं। क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना, कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिला कर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है, अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा। क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है,
चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो, पूजा होनी चाहो तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हां प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा। यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है, उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनें। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है। इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे शुद्ध हो और टूटे फूटे, न कभी चावल एक जैसे हो। कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा चौकोर का, इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का, चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आंशिक रूप से शादी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उसके पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या चलाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी ही, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में तुलसी की लकड़ी भी सूख कर टूटती रहती है। तो आपको देखना है कि आपके घर में जो तुलसी मैया है, उनकी कोई एक ऐसी लकड़ी पहली जो सूख चुकी है, ये पहले से ही सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके घर में रखी है। तो आप हो साथ छोटी छोटी टुकड़ी उस तुलसी की लकड़ी के इकट्ठे करने हैं, और उसके ऊपर आपको रुई लपेटने, और रुई लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा या फिर मौली लपेट लेनी है। अब इसे आपको गाय के घी में अच्छी तरह से तौबा कर रख लेना है। अब आपको इसी को उस मिट्टी के दीपक जलाना होगा। याद रखें कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त से पहले पहले आपको इस उपाय को करना होगा। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इस उपाय को भी न करें। इस उपाय का सर्वोत्तम परिणाम आपको एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन प्राप्त होता है। फिर भी आप इस उपाय को किसी भी दल कर सकते हैं, जिनका कोई विशेष विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता है। बस इस क्रिया का विधान देखने को अवश्य मिलता है। बेहद शक्तिशाली क्रिया है यह, और आपको यह करनी है, और उसके बाद आप उसके परिणाम तुरंत दूसरे ही दिन से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनें कि अब आपको करना क्या है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको मंदिर में पहुंचना है, और भगवान की गर्भगृह के बाहर मुख्य दरवाजे पर आपको बैठ जाना है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है। अब उसके ऊपर आप जो छोटी सी प्लेट स्टील की होगी या कोई भी पेड़ हो सकती है लेकर गए हैं, उसे आपको रख देना है, और उस प्लेट के ऊपर आपको वह मिट्टी का दीपक रखना है। और मिट्टी के दीपक में आप जो घर से बनाकर ले गए हैं, तुलसी मैया की सूखी लकड़ियों की बातें जो गाय के घी में डूबी हुई आप घर से लेकर गए हैं, उन बत्तियों को आप उस दीपक में रख देना है, और थोड़ा सा घी और डाल देना है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी याद करना है, और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा में इस क्रिया को करने जा रहे हैं, और मां वृंदा माता तुलसी से बना हुआ दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी इंसान इस क्रिया को करता है, उस इंसान के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही विशेष और अनंत कृपा बरसने लगती है। याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था, अभी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजों का मुझे प्रसाद चलाता है, भोग लगा आता है, या दीपक जलाता है, या तुम्हारी सेवा करता है, उस इंसान पर हमारी आजीवन कृपा रहती है, अनंत कृपा बनी रहती है। यह वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को दिया था। तो अब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित किया। अब वहां पर ही बैठे बैठे, जब तक कि वह दीपक जल रहा है, आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जी हां दोस्तों,
इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आप अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचें कि क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई जरूरत है भी। आप अब जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उनमें आपकी सफलता तो तय है, लेकिन यह किसी और को तय करने दें कि आपको करना क्या है। आज आप दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। लव मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज। कुंभ कैरियर और धन राशिफल। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साहिक समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं। आपको बता दें कि एक बार की बात है, आज से ठीक 3 साल पहले आपके जीवन काल में एक बड़ा मुसीबत आया था। एक बड़ी विद्या में आप फंस चुके थे, जो कि भले ही आपको याद ना हो, परंतु आपकी कुंडली में यह साफ साफ दिखाई हमें पड़ रहा है कि आपको आज से ठीक 3 साल पहले इस शक्ति ने एक बड़े मुसीबत से बचाया है और यह शक्ति आपकी बहुत करीब रहता है। आपको कई बार आपकी दुश्मनों से बचाया है। आपके दुश्मनों को कई बार इन्होंने धूल चटाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी तक ले दुख की बात है कि आप इस शक्ति को पहचान तक नहीं पाई हैं, जबकि आपको इस शक्ति को पहचानना चाहिए। आपको इस शक्ति को धन्यवाद बोलना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, यह शक्ति तुम्हें बहुत कुछ देना भी चाहती है और उसके लिए समय समय पर तुम्हें समय के साथ कई संकेत भी देते हैं, परंतु आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रही हो जो यह शक्ति तुम्हें दे रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जो बड़े राज्य पर से पर्दा उठने वाला है वह आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। यह आपको जानना अति आवश्यक है कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार क्यों बार बार आपकी रक्षा कर रहा है। आखिरकार कौन से आपको बड़े संकेत दे रहे हैं, किन संकेत को समझना है और आखिर यह शक्ति किस प्रकार आपको करोड़पति बना देना चाहता है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे भी बड़ी बात कि तुम भूल कर भी आने वाले 5 दिनों के अंदर यह 2 गलती मत करना। जी हां दोस्तों, हम ऐसी गलती के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अगर आपने आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में आकर भी कर दिया, तो यह शक्ति निश्चित तौर पर तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित होगा, तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा और फिर तुम्हें इस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि आपकी छोटी सी भूल और आपके आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में किए गए यह 2 गलती आपके जीवन काल का सबसे बड़ा गलती भी हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जो शक्ति है, यह आपको पूरी तरह से धनवान बना देना चाहता है। आपकी भक्तिभाव से, आपके कर्मों को देखकर यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। आपके बहुत सारे सपने हैं, पर कोई भी सपना आपका सच नहीं होता है। हर एक सपना आपका जो भी सोचा हुआ कार्य होता है वह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। आपको यह चीज जानकर हैरानी होगा कि आप लोग अगर अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर आप अपने मुसीबत को दूर भी नहीं कर पाती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में इन 2 चीजों से हमेशा के लिए अपने जीवन काल से तुरंत ही निकाल कर फेंक दो। यह 2 चीज
जो कि आपकी बहुत बुरी आदत है, 2 गलती जो आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर नहीं करना है, उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर एक विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात